बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हार्ट ऑफ एबीज की। इसके हमने तीन पार्ट्स देख लिए थे, ठीक है ना। आज का हमारा पार्ट था जो कि लास्ट वीडियो तक हमारा आलिंद चल रहा था। आलिंद में भी हमने बात कर ली थी। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है बाया आलिंद होता है, वो बाएं निलय में आलिंद निलय छिद्र द्वारा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा खुलता है, ठीक है। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा खुलता है, छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। यदि बात की जाए इस वॉल्व को, अगर देखा जाए मैमल से कंपैरिजन करके, तो ये वॉल्व हमेशा, यदि बाएं भाग की बात की जाए तो बाएं भाग में जैसे ह्यूमन स्तनियों में पाया जाता है बाइकैप्सिड वॉल्व पाया जाता है, उसकी तरह काम करता है। और यदि राइट पोर्शन की बात की जाए, दाएं आलिंद निलयी भाग की बात की जाए, तो उसमें पाया जाता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, उसकी तरह हमेशा कार्य करता है, ठीक है। यह है आलिंद निलयी कपाट को यदि स्तनियों से तुलना की जाए तो ये है बाएं आलिंद निलयी कपाट, बाएं आलिंद निलयी कपाट जो कि द्विदलीय है, बाइकैप्सिड वॉल्व, तथा दाएं आलिंद निलयी कपाट त्रिदली कपाट ट्राइकैप्सिड वॉल्व की भांति की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। हमने कंपैरिजन किया है ह्यूमन बीइंग से, कह सकते हैं मैमल्स से। मैमल्स में जो कि लेफ्ट पोर्शन होता है, उसमें पाया जाता है, उसमें जो आलिंद निलयी कपाट होता है, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है, उसमें पाया जाने वाला एक वॉल्व होता है बाइकैप्सिड। उसकी तरह ही हमेशा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व काम करता है। यदि राइट पोर्शन से बात की जाए, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर पर एक वॉल्व पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिदली कपाट या ट्राइकैप्सिड वॉल्व। त्रिदली कपाट या ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, उसकी तरह ये काम करता है। उसके बाद में आता है हमारा पोर्शन, आता है कहाँ पे, निलय की ओर। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास निलय, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास निलय, ओके। तो निलय को हमने बात की। निलय क्या होता है, हृदय का पश्च भाग होता है, बैक साइड वाला पोर्शन होता है, जिसके मध्य में पाई जाती है। दोनों निलयों को अलग करने के लिए, जैसे हमने पहले भी देखा था, फर्स्ट वीडियो में देखा था, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों निलयों को अलग कर रहा है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों निलयों को अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए राइट वेंट्रिकल की, ये तो क्या होता है, ये जो इसकी वॉल होती है, जो कार्डियक वॉल होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए तो इसकी होती है बहुत ज़्यादा थिक, मोटी पाई जाती है, राइट की पतली पाई जाती है, ठीक है ना। इसको क्या करता है, थोड़ा सा जो
जो राइट वाला होता है लेफ्ट वाले को थोड़ा सा घेरता हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो बाएं वाले इसके ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, सेमिलुलर वॉल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। तो एक बार हम लोग निलय देख लेते हैं, निलय किस रूप में कार्य करता है। निलय वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। एविस वर्ग में, एविस वर्ग में निलय हृदय का पश्च भाग बनाते हैं। दोनों नीलों के मध्य, नीलों के मध्य अंतरा निलय पट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उपस्थित होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उपस्थित होता है, ठीक है ना। दोनों नीलों के मध्य क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उपस्थित होता है। दायां निलय, दायां निलय पतली भित्ति वाला, पतली भित्ति वाला कक्ष होता है, जो कि मोटी भित्ति वाले मोटी भित्ति वाले बाएं निलय को आंशिक पार्टियल, आंशिक रूप से घेरे रहता है, ठीक है ना। आंशिक रूप से क्या करता है, घेरे हुए रहता है। बाएं निलय से एक दैहिक चाप, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट सिस्टेमिक आर्च निकलती है तथा पृष्ठीय महाधमनी के रूप में, महाधमनी डोर्सल एरोटा बोलते हैं इसे, पृष्ठीय महाधमनी के रूप में आगे निकलती है, ठीक है ना। पृष्ठीय महाधमनी के रूप में आगे निकलती है। इस दैहिक चाप के उद्गम स्थल पर तीन अर्धचंद्राकार कपाट सेमिलुलर वॉल्व
पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेमिनुलर वाल्व पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका वेंट्रिकल पूरा हो जाता है। फिर बाद में आती है, इसके बाद में आता है वर्किंग प्रोसेस। कार्य प्रणाली, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या पाया जाता है? इसमें भी 4 चैम्बर 4 कक्षीय होता है, जो कि सरीसृपों से, रेप्टाइल जो कि हमने लास्ट तक पढ़ा है, इससे क्या होगा? अधिक विकसित पाया जाएगा। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रूप से रहेगा, ठीक है ना, दोनों मिक्स नहीं होंगे। एविस का हृदय 4 कोष्ठीय 4 चैम्बर्ड होता है। यह है सरीसृप रेप्टाइल से अधिक विकसित होता है। इसमें ऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड और अऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। हृदय का जो दायां भाग होता है, थायराइड पोर्शन होता है, ये क्या करता है? जितना भी शिरा से रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, वो प्राप्त करता है, इसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ों की ओर भेजता है, ठीक है ना। हृदय का दायां भाग क्षीरीय रक्त प्राप्त करता है तथा इसे फेफड़ों को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों को भेजता है, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि इसमें CO2 पाई जाती है। जबकि यदि बात की जाए बाएं भाग की, बायां भाग ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है तथा इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। इसे कहाँ पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। एविस वर्ग में दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। दायां निलय फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी एरोटा द्वारा दाएं व
बाएं फेफड़ों को रक्त भेजता है। पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त बाएं आलिंद ऑक्सीजनित रक्त बाएं आलिंद को फुफ्फुसी शिराओं पल्मोनरी वेन्स द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन्स द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि बात की जाए धमनियों की, धमनियाँ केशिकाओं कैपिलरीज में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विभक्त केशिकाओं, कैपिलरीज लिख भी देते हैं, में विभक्त होकर ऊतकों को टिश्यूज पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है ना, पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। केशिकाएं जुड़कर शिराएं बनाती हैं। शिराएं माशिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त लाकर दाएं आलिंद में डालती हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका एबिस वर्क का वर्किंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेबीज का और रैबिट का हार्ट। ओके, थैंक यू।